वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरु लता रजरानी जू श्री यमुना रस रानी जू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं। प्रतिपल ऐसा अनुभव करें। श्री स्वामी जी की अहेतुकी कृपा समस्त बाधाओं को मिटाती हुई हमें अनुराग समुद्र में डुबो रही है। ऐसा चिंतन करो। स्वामी जी की कृपा ऐसी महाबलवती है जैसे बाढ़ में कोई भी बांध कोई भी कूड़ा करकट उस धारा को रोक नहीं सकता। ऐसे ही हमारी दुर्वासनाएं, नाना प्रकार की हमारी अशुभ कामनाएं, नाना प्रकार के हमारे जागतिक संबंध, ये भगवत कृपा को रोक नहीं सकते। महाबलवती कृपा की बाढ़ इन सबको बहा देगी और हम प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हो जाएंगे। विश्वास करो। कहो कृपा ते कहा न होई, कृपा से क्या नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कृपा का अनुभव नहीं होता क्योंकि हम अहम धारण किए हुए हैं, हम देह भाव को धारण किए हुए हैं, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव को धारण किए हैं। इसलिए फिर सिद्धांत लागू हो जाता है, आप ऐसा करो। नहीं तो सच्ची मानिए, कृपा सिंधु की कृपा स्वयं वो करा लेती है जिससे उस रस का रसास्वादन होता है। पर आप अहम धर्म से युक्त हैं, इसलिए उस धर्म को मिटाने के लिए ही प्रियालाल कृपा करके सत्संग का संयोग देते हैं। सत्संग में जो भगवत सिद्धांतों का वर्णन होता है उसमें कभी संप्रदायवाद की भावना ना करें।
सिद्धांत संपूर्ण चराचर जगत को भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति कराने के लिए है। जैसे जितने भी सिद्धांत हैं सबका एक ही मत है, देह गेह राग से मुक्त हो जाओ। फिर चाहे आप दास्य भाव से भजो, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से, अभेद भाव से, जैसी भावना आचार्य गुरु कृपा से आपको मिली हो, पर सबके लिए एक सिद्धांत है, शरीर राग से मुक्त होना। यदि शरीर राग के बंधन को और दृढ़ करने वाले संबंध, जो पुत्र पिता माता भाई बंधु आदि हैं, इस राग को हम और पुष्ट करते हैं, तो ये जन्म जो हमारा प्रियालाल की प्राप्ति के लिए मिला था, ये बाधित हो जाएगा। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय, अरुझय शब्द आया है, मति अरुझय मति मंदा। अरे बुद्धि तेरी मंद हो गई है, तू इस जाल में क्यों फंस रहा है? तात मात सुत दार देह में मत अरुझय मति मंदा। हित किशोर को होए चकोर, तू लख वृंदावन चंदा। वृंदावन चंद युगल सरकार के दर्शन के लिए, उनके श्रीअंग की सेवा के लिए आपको यह अवसर मिला हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हितु मेरो। सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुत सो हितु मेरो। सोई संगी सो सखा सोई सेवकु सो गुरु सो सुरु साहिब मेरो। सोई सगी सो सखा सोई सेवकु सो गुरु सो सुरु साहिब मेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहाँ बहुतेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहाँ बहुतेरो। जो तजी देह को गेह को नेहू स्नेह सुराम को होई सबेरो। जो तज देह को गेह को नेहू स्नेह सुराम को होई सबेरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं वही माँ है, मैं उसे ही माँ मानूंगी जो मुझे मेरे आराध्य देव के प्रेम में बाधा न पहुंचावे, मेरे आराध्य देव के प्रेम को बढ़ाने की चेष्टा करे। नहीं तो देख लो, भगवान के अवतार हैं श्री भरत जी महाराज। भगवान का जो चतुर्व्यूह अवतार होता है, जैसे श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये एक ही भगवान चतुर्व्यूह रूप में अवतरित होते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चतुर्व्यूह में स्वयं भगवान ही भरत रूप में है।
भरत जी सेवक भाव को प्रकट कर रहे हैं कि स्वामी से कैसा प्रेम होना चाहिए। जब सुना कि माता ने मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम को हट करके 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और मेरे को राज्य, भरत जी जो कठोर शब्द बोले, आश्चर्य होता है। भरत जी ने कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा मुख नहीं देखूंगा, कभी जीवन में तुझे मां नहीं कहूंगा। मेरे आराध्य देव से मुझे बिलक कर दिया, मेरे को राज्य मांगा और मेरे प्राणाधार को वनवास, आज के बाद कभी मां नहीं कहूं। पापिनी शब्द का संबोधन किया। पिता है हिरण्यकश्यप, त्रिभुवनपति है, महान तप से युक्त है। पिता श्री कह के बात करते हैं। श्री प्रहलाद जी परम भागवत हैं, लेकिन जो ही उसने हरि की निंदा की, हरि का विरोध किया, तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। दैत्यराज, जैसी मेरी हरि में बुद्धि है, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, ये उनकी कृपा से होती है। उनके कृपा में डूबे हुए अकिंचन महापुरुषों के चरण सानिध्य से होती है। सिंह की तरह गर्जना 5 वर्ष का बालक कर रहा है। श्री हरि को दान देने में, हरि को समर्पण करने में गुरु शुक्राचार्य जी विरोध कर बैठे, आज्ञा उल्लंघन कर दिया। महाराज बलि ने नहीं मानी गुरुदेव की बात, गुरु बलि तज्यो, त्याग दिया। परिणाम क्या हुआ? मंगल ही मंगल। गुरु को अधीन होना पड़ा शिष्य के। आज भी शुक्राचार्य जी महाराज बलि का मंगल मनाते हुए विराजमान हैं। श्राप दिया था कि जा ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जा, लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान आज भी महाराज बलि है, क्योंकि भगवान द्वारपाल बने हुए आज वहां खड़े हुए हैं। इससे बड़ा वैभव किसका हो सकता है? अखिल लोकों का स्वामी वामन रूप धारण किए हुए बलि के दरवाजे पे खड़ा है। कौन हो सकता है ऐसा महान ऐश्वर्य संपन्न जिसके द्वारपाल स्वयं श्री भगवान हो? गुरु बलि तज्यो। ब्रज गोपियों को उनके पतियों ने रोका, नहीं माना। श्री कृष्ण अनुराग में मतवाली गोपियां अवहेलना करके पतियों की प्रभु के श्री चरणारविंद में संपूर्ण समर्पण कर दिया। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस, भीष्म पितामह जैसे महाभागवत, परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव, शनकादि, उद्धवादि सब उनकी चरण रज की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही माता है जो मुझे भगवत भक्ति के मार्ग की पुष्टता की बात करे। अगर भगवत विरोधी उपदेश करती है तो मां नहीं है। वही पिता है जो मुझे मेरे प्राणाराध्य प्रभु से मिलाने की चेष्टा करे। मेरा भाई वही है, मेरा पुत्र वही है, मेरा सगा संबंधी वही है जो मुझे मेरे हरि से प्यार करने में बाधा न पहुंचावे। अगर बाधा पहुंचावे तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे जितना वो परम स्नेही संबंधी हो, यदि वो मुझे भगवत मार्ग में मेरे प्रीतम से मिलने में बाधा पहुंचाता है तो वो शत्रु है, केवल मित्र का बाना बना करके वो हमारे सामने है। अनंत जन्मों से मैं तड़प रहा हूं जिस आनंद के लिए, जिस सुख के लिए, जिस प्रियता के लिए आज अवसर मिला हरि कृपा से कि मैं उनको भजूं, उनका चिंतन करूं, संसार के इस झूठे राग से मुक्त हूं। अगर कोई बाधा पहुंचाता है, चाहे जितना वो सगा स्नेही हो, वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु होगा। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। भे मुद मंगलकारी, जितने भी परम भागवत महाजन हुए ये सब मंगल करने वाले हो गए। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई सगो, सो सखा, सोई सेवक, सो गुरु, सो सुर, माने वही देवता है। साहब वही मेरा स्वामी है, वही मेरा सब कुछ है जो मेरे प्रीतम से प्रेम करने में सहयोग दे दे। यदि सदगुरुदेव का स्वरूप वर्ण किया जाता है तो भगवत प्रेम के लिए, अनुराग के लिए। यदि नाम धाम रूप लीला का विरोधी हो तो चाहे कोई भी हो, वो सदगुरु ही क्यों ना हो, हमें त्याग कर देना चाहिए। भगवत अनुराग के मार्ग में हमारे कदम रुकेंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं।
प्रभु के मिलन की बाधा में हम राजी नहीं हो सकते, कोई भी हो। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसी हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे जितना सगा संबंधी पूज्य बंदनी हो, यदि मेरे प्रीतम के मिलन में बाधा पहुंचाता है, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यप परम शनेहि। ये दृढ़ निष्ठा की बात, ये वास्तविक सच्चिदानंद रस में डूबने की बात परम पावन महामहिमा में स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहां लो बनाई कहो बहु तेरो। कहां तक मैं वर्णन करूं, वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो मेरे प्रभु का यश सुनावे, प्रभु का नाम सुनावे, प्रभु के अनुराग मार्ग को पुष्ट करे, जो स्वयं देह राग मिटा करके घर परिवार के मोह बंधन को नष्ट करके मेरे प्रीतम प्रभु का भजन करता है, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसका एक और सूक्ष्म संकेत है, जो भगवत मार्ग में ऐसे चलता है तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जन उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं उस उपासक को। तभी वो उपासक बहुत शीघ्र इस दुरंत त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके स्वरूप स्थित हो जाता है, भगवत अनुराग में स्थित हो जाता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गोस्वामी जी दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं, जो तज देह को, गेह को और नेह को, ये जो हम संसार में स्नेह किए हुए हैं, ये मेरा सुहृदय मेरा मित्र, अगर वो मेरे भजन में बाधक है, उस स्नेह का त्याग कर देना है। हम घर में रहें तो ऐसे रहें जैसे हम पौशाले पे खड़े हैं या बाजार पे खड़े हैं या स्टेशन पे या नाव पे बैठे हैं, नौका में पार हुए सब अपनी अपनी मंजिल को गए, ऐसे ही हम घर में रहें। हमारा कुछ समय दिया गया है, उसे चाहे आप अशुभ कर्मों में व्यतीत करें या शुभ कर्मों में व्यतीत करें, या शुभ शुभ दोनों को विध्वंस करके सच्चिदानंद रस में स्थित हो जाए। हमारा घर से राग न हो, परिवार से राग न हो, और इस शरीर से भी। ये शरीर मैं नहीं है, ये अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, बहुत बड़ा अज्ञान है। निश्चित समझिए, जब आप भजन करेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जैसे हम आपको अलग दिखाई देते हैं, आप हमको अलग दिखाई देते हैं, ऐसे ही स्थूल शरीर बिल्कुल अलग, सूक्ष्म शरीर अलग, कारण अलग, अपने स्वरूप का साक्षात्कार तभी होता है। भजन करते रहिए, किसी भी तरह से अन्य में राजी मत होइए। एक जगह श्री गोस्वामी जी कह रहे राज सुरेश पचाशक को विधि के कर को जो पटा लिखी पाए। राज सुरेश पचासक को विधि के कर को जो पटा लिख पाए। पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदु नाये। पूत सुपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदु नाये। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवे चितुलाए। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवे चितुलाए। जान की जीवनु जान बिना जग ऐसो जीव न जीव कहाए। जान की जीवन जान बिना जग ऐसे जीवन जीव कहाए। 50 इंद्रों का वैभव, एक इंद्र का वैभव त्रिभुवनपति है, अनंत ब्रह्मांड है। कह रहे हैं कि 50 इंद्रों का तुम्हें वैभव मिल जाए और ब्रह्मा जी पट्टा लिख दें, परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी पट्टा लिख दें, 50 इंद्रों का तुम्हें राज वैभव मिल जाए,
करोड़ों कुबेरों का जैसा धनाध्यक्ष कुबेरों का सब धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, और रति को भी संकुचित कर दे, ग्रीवा झुकानी पड़े, ऐसी मृदु सुंदर पत्नी मिल जाए, और सुंदर सुंदर पुत्र परिवार ये सब मिल जाए, ये सब प्राप्त होने पर भी यदि तुम्हें भगवत भजन में रुचि नहीं हुई, जानकी जीवन भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, उनकी महिमा को, उनके स्वभाव को, उनके प्रेम का परिचय आपको नहीं मिला, तो धिक्कार है आपके जीवन में। जीना भी क्या, जीना भी क्या, आप सोच लीजिए। 50 इंद्र जैसा राजवैभव हो, स्वयं ब्रह्मा जी पट्टा लिख दे, और धनाध्यक्ष कुबेर जैसा खजाना करोड़ों का मिल जाए कि भाई बड़ा वैभव है, सुंदर ऐसी पत्नी जो रति को भी लजा दे, सुंदर पुत्र और सब वैभव मिल जाए, लेकिन आपके जीवन में भजन नहीं है, आप प्रभु श्री हरि के प्रताप को नहीं जानते, प्रभु श्री हरि के नाम से प्रेम नहीं, उनके रूप से प्रेम नहीं, उनके चरणों की दासता नहीं, तो क्या जीवन तुम्हारा, धिक्कार जीवन है। गोस्वामी जी कह रहे क्या जीवन। अब बोलो कितनी संपत्ति तुम कमा लोगे। यहां कह रहे 50 इंद्र का राज वैभव, स्वयं ब्रह्मा जी पट्टा लिख दें, ऐसी सुंदरी जो काम की पत्नी रति है वो भी लजा जाए, क्या इससे क्या, केवल मनोराज्य, इंद्रजाल जादू का तमाशा ये है। सत्य सच्चिदानंद वस्तु एकमात्र प्रभु का भजन है। प्रभु को रिझा लिया तो जीवन सार्थक हो गया। गोस्वामी जी कह रहे जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेशु गणेशु महेशु से, सेवत जन्म अनेक मरे। मुनि सिद्ध सुरेशु गणेशु महेशु से, सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ध्यान पुराण पढ़े, तपसानल में जग पुंज जरे। निगमागम ध्यान पुराण पढ़े, तपसानल में जल पुंज जरे। मन सो पनुरोपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। मन सो पनुरोप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। बड़ा सूक्ष्म विषय गोस्वामी जी ने इसमें वर्णन किया। कह रहे हैं कि आप बहुत अनुष्ठान करने वाले हो, तपस्या करने वाले हो, योग करने वाले हो, महान बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले हो, बड़े बड़े मुनियों का सेवन करने वाले हो, बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हो, बड़े देवताओं की भी आराधना करने वाले हो, खूब शास्त्र पुराणों का स्वाध्याय करने वाले हो, और खूब आग जलाकर बीच में बैठकर तपस्या करने वाले हो। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं, प्रण रोप के कहते हैं कि जब तक तुम प्रभु के होगे नहीं, जब तक तुम प्रभु श्री हरि को अपना मानोगे नहीं, तब तक ये सब करने पर भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसके मिलने के बाद होता है कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। सार बात कह रहे हो ही राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज होई। मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियालाल का हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देह भाव से युक्त होकर खूब तपस्या करें, तीर्थयाटन करें, यज्ञ करें, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करें, और भी जो भी भावे सो करें, लेकिन प्रभु से अपनापन नहीं है तो सब अधूरा है।
प्रभु से अपनापन है, ये सब कुछ नहीं हो रहा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को समझिए। ये ठसक हर समय हृदय में रहे। जैसे विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे, हमारे माई श्यामा जी को राज। भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी। श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मनेगी। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। सब शास्त्रों का सार सिद्धांत ये ठसक बैठा लो हृदय में, मैं प्रभु का हूं। ये ऐसी स्मृति जागृत होगी इसमें, क्योंकि हम जिसको अपना मानते हैं उसकी बार बार याद आती है। बाहरी साधन करना और स्मृति में डूबना ये बहुत बड़ी बात है। बाहरी साधन हो रहा है लेकिन संबंध शरीर संसार से है, तो स्मृति शरीर संसार की होती है। जिस दिन आपका अपनापन प्रभु से हो जाएगा तो वो साधना होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों के द्वारा भी नहीं होती, क्योंकि तपस्या शरीर से होती है, तपस्या अंतःकरण धर्म से होती है, और प्रभु से अपनापन स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। क्योंकि ममई वांशो, मैं प्रभु का अंश हूं। वो प्रभु बोल रहे हैं गीता में, ममई वांशो। जितने भी साधना होती है वो मना खष्टान इंद्रियाणी इन्हीं से होती है, लेकिन ये जो होता है मैं प्रभु का हूं, ये स्वयं से होता है। स्वयं का माना हुआ जो चिदानंद संबंध है, उससे महामहिमामयी प्रेममयी स्मृति जागृत होती है, जिसकी स्मृति में अपार सुख भरा हुआ है। हम लोग स्मृति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका कारण है शरीर का अपनापन, संसार का अपनापन। इसीलिए फिर साधन बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे साधन करो जिससे आपका हृदय पवित्र हो। तो जैसे निर्मल पवित्र शांत जल में आप देख पाते हैं कि उसके नीचे क्या पड़ा है, ऐसे ही पवित्र एकाग्र स्वच्छ अंतःकरण में आप देख पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारे प्रीतम से हमारा क्या संबंध है। अगर ये बात हृदय में अभी बैठ जाए, ठसक बैठ जाए, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, आप देखो फिर कैसा भजन होता है। इतने से ही वो सब हो जाएगा जो होना चाहिए। यही नहीं हो पा रहा। हम वाणी से बोल देते हैं लेकिन हृदय से हमारे बहुत हैं अभी। हृदय से हम अपने शरीर को मैं माने हुए, भोग वासनाओं को सुख माने हुए, शरीर संबंधियों को अपना माने हुए, इसीलिए प्रभु पराये लगते हैं, इसीलिए निरंतर भजन नहीं हो पा रहा, हमारी अखंड स्मृति जागृत नहीं हो पा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एकमात्र प्रभु से अपनापन करने के जैसा यह सब कोई साधन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। चलते हैं पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं और मनन करके उसे अपने आचरण में उतारते हैं। प्रसंग चल रहा है श्री हरि बाबा जी, शास्त्रानंद जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, और श्री उड़िया बाबा अपने अमृतमय वचनों से महामहिमा में आत्मस्वरूप प्रभु की वो सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव जनित बातें बता रहे हैं जिससे साधक माया मुक्त हो जाए, अगर हम ध्यान पूर्वक उसे आचरण में उतारें। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि भगवत भजन पर आप दृष्टि दीजिए, भगवत भजन से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। आपके स्वप्न और जागरण में महापुरुषों का प्रादुर्भाव होगा। भजन की हमारी वृत्ति बिल्कुल ठीक चल रही, इसका परिचय स्वप्न में महापुरुष जन पधारने लगे। जागृत में बैठे बैठे चित्तवृत्ति बदल जाए, सामने का दृश्य बदल जाए और हमको भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुषों का ऐसे दर्शन हो जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। जड़ता संचारी भाव, शरीर शिथिल और आंखें खुली हुई, दृश्य बदल गया, और ये महाआनंद का अनुभव भजन से होता है। तब जानना कि अब हमारा भजन रंग ला रहा है। भगवत साक्षात्कार के पहले महापुरुषों का साक्षात्कार होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो पधारते हैं, उनके पधारते ही हृदय की वो क्षमता आ जाती है जो प्रभु के रूप को देख सके, सह सके। बिना इन महापुरुषों के पधारे हृदय की सामर्थ्य नहीं होती। आप भजन पर ध्यान दीजिए तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। स्वप्न में, जागृत में दिव्य महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होगा। भजन से ही
अणिमादिक अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। भजन से ही निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है। बाबा कह रहे कि जरूरत नहीं है अष्टांग योग धारण करने की, निर्विकल्प समाधि केवल भजन से ही प्राप्त हो जाएगी। भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाएगी, भजन से ही अष्ट सिद्धियों की आपके हृदय में अनुभूति होने लगेगी। जो भगवान की अणिमादिक नित्य अष्ट सिद्धियां हैं, भजन करने वालों के समीप अंश में वो प्रकाशित हो जाती है। यदि तुम भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा भजन ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि में जहां भी दृष्टि जाए केवल प्रीतम दिखाई दे। चाहे वो क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, मेरे राधा वल्लभ लाल ही इस रूप में हैं। एक क्रूरापि पापिनो नच सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। सत्य सत्य परम सत्य, मेरा प्रीतम ही त्रिगुणात्मिका माया की पोशाक पहनकर वो नाना प्रकार के नाटक कर रहा है। ये जब आप भजन करोगे तब संशय शून्य होकर इस बात को आप समझ पाओगे। एकमात्र राधा वल्लभ लाल ही, हमारे प्रीतम ही सब रूपों में खेल रहे। खत्म दूर सृष्टि आदि वार्ता, खत्म सृष्टि की वार्ता, और अपने प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ उपासक निस्देवश जानत नाहि सजनी एक रस भीजी रहें। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखें दिन प्रति लहें। रात है कि दिन है, हित सजनी जी को कुछ पता नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबी हुई, हाँ महा आनंद मोद में डूबी हुई, उनकी सेवा सुख में पगी हुई। बढ़े आनंद मोद सबके, महा प्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख पगी। आहा, कैसा महा महिमा में श्री वृंदावन का प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का अनुराग रस है। शरीर के व्यवहार होते हुए भी सब विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं। एकमात्र प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति और प्रेम रस रूप में भरा हुआ उपासक आठों पहर इनको दुलार करता रहता है। भजन से, ये जो भजन मिला है गुरु कृपा से, इसमें अपनी चित्तवृत्ति को समर्पित करने से श्री हरिवंश नाम बल लहो, ये बल है। ये जो हमारे हृदय में बार बार प्रश्न आते हैं कि बहुत बार सुनते हैं पर हमारा ये विषयों पर तनिक भी बल नहीं चलता, वो हमें परास्त कर देते, उसका कारण है भजन की हीनता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, ध्यान दीजिए, अपने मन भाई सब कहो, अपने मन भाई। ये अब हमारा मन हमारे अनुसार चलेगा, हम मन के अधीन नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल आ गया है। क्या बल? नाम बल लहो, नाम, निरंतर नाम, भजन। जो भजन करते हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं तो उनका भजन क्षीण होने लगता है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, मेरा प्रीतम है, इससे भजन की सिद्धि होगी। ये सूत्रों को अपने जीवन में उतारा जाए। ये उपासक जहां दो चार बैठते हैं, निंदा स्तुति में फंस जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे जो कर रहा है वो ईश्वर ही है, प्रभु है, यही तुम्हें देखना है, यही तुम्हारी साधना है। जहां दूसरे की बुराई करने लगा उसका भजन क्षीण हुआ, अंतःकरण मलिन हुआ, फिर वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। बचो इस बात से। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, दूसरे के विषय में चर्चा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे हम अपने प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम के सिवा किसी की बात क्यों करें? दूसरी बात, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। कहीं सतोगुणी लीला, कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला। और हमें ये लीला नहीं देखनी, हमें चिदानंद रास लीला देखनी है, प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला देखनी है। मुझे ये लीला नहीं देखनी, मुझे ये रूप नहीं देखना, मुझे देखना है प्यारी जू प्यारे जू का रूप। आहा, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, छिन छिन कुशल सुधंग अंग में, कोक रभस रस सिंधु झकोरी। रस सिंधु झकोरी, श्री लाल जो झकझोर जाते, ऐसी हमारी प्यारी जो बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, बिना भूषण के बिना श्रृंगार के हमारी स्वामी जो सहज श्रृंगारमयी शोभामयी
श्री लाडली जू ऐसी सुंदर है कि सुंदरता के समुद्र लालजू बिथकित हो जाते हैं। भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। श्री लाडली जू घनश्याम को रस विवश कर देती है, ऐसी हमारी स्वामी। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुजु मृदु सरस हास मद बोलन अति आशक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। बिना मोल के लाल बिहारी बिक गए। प्यारी जो जिस समय भ्रकुटी नचाती हुई कटाक्ष करती हुई मृद मुस्कान से मधुर वचन से लालजू को संबोधन करती है, बिक गए लालजू। महान अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर बिक गया, ऐसी स्वामिनी जो है। हम ऐसी की चर्चा छोड़ के और किसकी चर्चा करें। यह अनंत ब्रह्मांडों के यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मानत जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी राधा वल्लभ लाल जी हैं। हम इनके जस को छोड़कर और किसकी बात करें, किसकी चर्चा करें। अगर हमें चर्चा करना है तो अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार की करनी है। इसलिए उपासक जो भजन के द्वारा महाप्रेम रस में डूबने के लिए कमर कस लिया है, उसको ये सावधानी रखनी है, अपने भजन को बचाना है। किसी भी तरह से हमें किसी के विषय की चर्चा नहीं करनी। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बात करने का अवकाश अपने दिनचर्या में रखता है, वो पतित हो जाता है। आपकी दिनचर्या में 1 मिनट भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के विषय में बोल सकें, किसी और के विषय में वार्ता कर सकें। और इसके लिए आपको कठोर बनना होगा। जो आपके समीप आकर प्रियालाल के सिवा अन्य कोई चर्चा करना चाहता है, आपको तत्काल निषेध कर देना, कठोर बन करके। नहीं जी, आप ये सब बातें नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़कर आपके चरण पर की प्रार्थना करते हैं कि यदि आप ऐसी बात करेंगे तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे नहीं। आप चाहे नाराज होइए चाहे प्रसन्न होइए, बिल्कुल कठोर व्यवहार इस जगह होना चाहिए। हमें तनिक भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि कोई किसी की निंदा कर हमारे सामने करे या हम किसी की निंदा उससे करें। ऐसा नहीं, बोधयंता परस्परम, केवल हमें आराध्य देव संबंधी ही चर्चा करनी है। ये बहुत ही आवश्यक है और यही गलती हमारे भजन को चाट जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और पच गया तो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। आहा, इन्हीं नेत्रों से इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि एक बार ऋषिकेश में भ्रमण कर रहा था तो वहां झाड़ियों में एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। वो पीपल के बड़े बड़े पत्ते एकत्रित करते और एक लकड़ी से कोयला घोर लेते, उसी से पत्ते पे नाम लिख लिख करके एकत्रित करते हो, फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देते। उनसे पूछा गया कि आप सुमिरन कर सकते हो, काहे को ये प्रयास करते हो? तो बोले जो हमारा समय होता है एकांत के अलावा, तो हम लिखते इसलिए कि कोई भी हमारे पास आए तो हमें समय नहीं है, हमें लिखना है। हमारे पास अवकाश नहीं कि हम उससे बात करें, उसकी तरफ देखें। पूज्य बाबा ने कहा वहां ये शिक्षा ली कि उपासक को इतना फंसा देना चाहिए अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, कि कोई आपके पास आवे तो समय ही नहीं है। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास वैसे आई तो उनका इशारा किया, बैठी रहो, जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा नाम कीर्तन तब आपसे बात करेंगे। 3 दिन में उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई, तब बात की हरिदास जी ने। हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप अपनी दिनचर्या इतनी कड़ी रखें, अवकाश नाम की चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। साधक और अवकाश, उपासक और अवकाश, साधु और अवकाश, कहां अवकाश? अगर अवकाश है तो फिर यही होगा प्रपंच, संसारिक वार्ता, किसी ना किसी के चुगली निंदा, और ये हमारे भजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस पर ध्यान दीजिए और अपनी वाणी को शासन में रखिए। अधिकतर अपराध हमारे वाणी से हो जाते हैं, हम ना सुने और ना स्वयं करें। एक दूसरे महात्मा भिक्षा क्षेत्र में जाते, उनके लिए जो रोटी ले आते वो बस चुपचाप रोटी ले लेते, नहीं तो बस बैठे हुए वो कोयले से लिखा करते, नाम लिखा करते।
इससे साधक को चाहिए कहीं भी किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई अवकाश न बचे, कोई समय न बचे जिसमें हम किसी के पास जाएं, किसी से मिलें, संसारिक वार्ता करें। इष्ट देव में इतना हम मन डुबो दें, ध्यान दीजिए, इतना मन डुबो दें कि कोई भी चेष्टा करने की शक्ति न रह जाए। ऐसा होता है जैसे आप भजन में तन्मय हुए तो शरीर में एक शून्यता होती है, शरीर शून्य होने लगता है। धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा कि हम स्थूल शरीर से अलग हो रहे हैं, फिर अनुभव में आएगा कि अंतःकरण से अलग हो रहे हैं, फिर लगेगा यह स्वभाव भी मायाकृत है। पूर्ण आंख खोलना, पलक हिलाना भी मुश्किल होता है। इतनी आनंदमयी स्थिति, शांत शून्याकार वृत्ति, यहां पहुंचना है। अपने इष्ट देव के चिंतन में इतना डूबना है कि आंख झपकना भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य लगे। बाहरी चेष्टा तो जाने दो। देखो महापुरुष जन भजन की स्थिति का वर्णन करते हैं। हम इतना तन्मय हो जाए कि आंख खोलना बंद करना भी बड़ा मुश्किल लगे। अगर खुली है तो खुली ही है, बंद है तो बंद है। इष्टाकार वृत्ति, शरीर हलन चलन डुलन से शाल। हमें तभी दर्द का अनुभव होता है जब हम शरीर स्थिति में होते हैं। थोड़ा थोड़ा भजन का ऐसा गंभीर अभ्यास करो जिससे शरीर की स्थिति से ऊपर उठो। देखो अपने लोगों की कहाँ स्थिति है, और बात करते हैं हम संप्रदायवाद की, रस की बात करते हैं। स्थिति देहवाद में है, भोगवाद में है, अंतःकरणवाद में है, वाद विवाद में है। बात करते हैं रस क्षेत्र की तो केवल बात ही करते हैं। तालियां पिट जाएंगी, लिफाफे मिलेंगे, माला मिल जाएगी, चद्दर मिल जाएगी, लेकिन प्यारे जू के समीप पहुंचने के लिए इस सब से अलग होना पड़ेगा। और भजन की गंभीरता ही हमारा परम धन है। ऐसा डूबे कि देखो आया निशिदेव से जानत नाई सजनी, सिपाही जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया। पता नहीं कछु रात दिवस का, कब रात गई कब दिन गया भाई जी को पता ही नहीं है। रात दिन अपने प्रीतम के रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, नाम के प्रभाव से डूबे हुए हैं। आप इतना सूक्ष्म आहार करें कि आपका भजन बाधित न हो। अधिक भोजन हो जाने पर वाणी चंचल हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर चाहे जितना सात्विक भोजन हो, रजोगुणी भोजन हो जाता है। अधिक भोजन हो जाने पर प्रमाद स्थिति जागृत हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर काम चेष्टाएं जागृत हो जाती है। ध्यान दीजिए, अधिक भोजन साधक के लिए बहुत हानिकारक है। साधक की थोड़ी भी प्रमाद स्थिति साक्षात मृत्यु है, जो उसके परमार्थ को नष्ट कर देती है। जहां हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ कि हम उत्साहहीन हो जाते हैं, बस फिर वो बाहरी नाटक होता रहता है किसी तरह प्रणाम नमस्कार को बचाने के लिए। दंभ का हम आश्रय ले लेते हैं, सत्य मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावधान। भगवत स्मरण और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और आहार पर दृष्टि रहे। सावधान, अशुद्ध आहार न हो, बिना प्रियालाल को अर्पित किया आहार न हो, और अधिक आहार न हो। अल्पाहार हो, पवित्र आहार हो, भगवत प्रसाद रूप हो। भगवत प्रेमियों का संग, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहना। ऐसा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने वर्णन किया। श्री हरि बाबा जी को देखते ही पता चलता था कि इनके नेत्रों में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि वो सदैव नेत्र से झुकाए रखते थे। हरि बाबा बाबा कभी किसी की तरफ देखते नहीं थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी हरि बाबा जी की। जान पड़ता था साक्षात श्री कृष्ण इनके आंखों में खेल रहे हैं, आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। ये नेत्र सदैव नीचे किए हुए रहते थे, अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों में अपने नेत्र मिलाए रहते थे। इसलिए वो अर्ध खुले नेत्र, अर्ध खुले नेत्र हैं। ना बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि आंख मूंदे हुए हैं। उस अर्ध खुले नेत्रों में ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी नासिकाग्र दृष्टि रखता है, ऐसे बाबा हर समय श्री कृष्ण में नेत्र मिलाए हुए हैं। श्री हरि बाबा जी नेत्रों को देखते ही पता चल जाता था कि बाबा किस महारस में डूबे हुए हैं। अद्भुत रस सौंदर्य झांकी मिलती थी हरि बाबा के दर्शन से, दिखाई देता था। ये महिमा होती है। जो भजनानंदी महापुरुष जन है
उनके मुख में उनके आराध्य देव की आभा जागृत हो जाती है। एक अद्भुत आकर्षण होता है, एक अद्भुत, जो भी देखे लगता है ये मेरे हैं, ये अपने हैं। ऐसा हृदय कहता है कि सदैव मैं इनको देखता रहूं, सदैव इनके सानिध्य में रहूं, क्योंकि प्रीतम का समस्त भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो पूर्ण समर्पित होकर सच्चाई से भजन करता है तो सत्य सच्चिदानंद प्रभु के सद्गुण उसमें प्रकाशित, तभी हम कहने लगते हैं ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात हरि है, ये साक्षात प्रभु है। क्योंकि आ गए प्रभु अपने सद्गुणों सहित, दैवी संपदा सहित प्रभु वहां प्रकाशित हो जाते हैं। तो हरि बाबा के देखने से ही लगता था कि ये रूप सागर में डूबे हुए हैं। चतुर चूड़ामणि अपनी आंखों को इसलिए झुकाए रखते थे, छिपाए रखते थे कि कोई जान न पावे और कोई दूसरा रूप हमारे प्रीतम के रूप दर्शन में बाधा न पहुंचावे। ऐसा एक नैमिषारण्य के भी एक संत भगवान के दर्शन किए, वो सदैव ऐसे ही रहते थे। सामने कोई आया है तो अपना नाम बतावे, प्रणाम करके बात करे तो अच्छा तुम हो, ऐसा बस। वो कभी देखते ही नहीं थे कौन है क्या, बस ऐसे ही रहते थे। हाँ प्रणाम महाराज, मैं अमुक आपसे, ऐसा तो उत्तर दे देते, अच्छा तुम हो, ऐसे बात, बस देखना नहीं, फिर भी देखना नहीं। बड़ी निष्ठा है, देखो ऐसे ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। हम सहसा जब दृश्य देखते हैं तो वही मनन होता है, तो फिर नानात्व की भावना में हम विषम संसार के राग में हम फिसल जाते हैं। हमें नेत्रों को बहुत संभाल के रखना है। नेत्र का ही एक दृश्य अजामिल को भ्रष्ट कर दिया, नेत्र का एक दृश्य सौभरी ऋषि को अपने मार्ग से पतित कर दिया। एक दृश्य हमें गिरा सकता है, इसलिए बहुत सावधान नेत्रों को रखा जाए। गौर कांति नित्य नूतन आभा श्री हरि बाबा के शरीर से प्रकट होती थी और थोड़ी थोड़ी देर में प्रेमाश्रु टपकते रहते थे। बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान प्रेमियों के दर्शन किए। पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो जरूर किए होंगे, किए हैं महाराज। स्वामी जी हरि बाबा के दर्शन किए? हाँ, क्योंकि ये मूर्तिमान हमारे लिए आनंद है। राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हरि बाबा, इन सबको रुलाया है इन्होंने, रास के द्वारा इन सबको रुलाया। ये महान हमारे भाव में गुरुदेव स्वरूप है, संत स्वरूप है, इन्हीं की कृपा से इस मार्ग में आना हुआ। जिन महापुरुषों के दर्शन मात्र से भगवत प्रेम का अंकुरण होता है, वो ये हरि बाबा, उड़िया बाबा, राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये सब महापुरुष अमोघश्च देवर्षि नारद जी कहते हैं, अमोघश्च, इनका दर्शन, इनका मिलना निश्चित भगवत प्राप्ति कराना है। श्री हरि बाबा जी राधा माधव की केली कलाप महामधुर रस में सदैव उल्लसित डूबे रहते थे। ऐसा लगता था गोपीजनों के साथ श्री कृष्ण इनके हृदयांगन में रास लीला कर रहे हैं, ऐसा लगता था। बाबा सदैव गंभीर मुद्रा में रहते। श्री हरि बाबा जी जब बोलते तो ऐसा लगता अमृत रस बरस रहा है। उड़िया बाबा ने कहा, जब प्रथम मिलन हुआ, कि आप भी अपने कुछ भाव प्रकट कीजिए, तो हरि बाबा ने कहा कि भगवान नाम से बढ़ करके कोई भी साधन या साध्य नहीं है। तन मन धन से उपासक को यही चेष्टा करनी चाहिए कि नाम में प्रेम हो जाए, हरि बाबा ने कहा। और उन्होंने बताया कि न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति, नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा भुक्तिर्,
नामैव परमा स्थितिः नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा मतिः नामैव परमा प्रीतिर् नामैव परमा स्मृतिः नामैव कारणं जन्तो नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्यो नामैव परमो गुरुः नामैव परमो गुरुः। पूज्य श्री हरि बाबा ने कहा कि समस्त शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णन किया गया है वो सब ज्ञान नाम में समाया हुआ है। जो आपको गुरुदेव ने नाम दिया, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सब नाम महिमा में है। नाम में समस्त ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए नाम सबसे बड़ा ज्ञान है। सूक्ष्म बात, सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लो और नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं है, और नाम जप है और कुछ आपको बोलना नहीं आता तो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए वर्णन करते हैं न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। काहे कोई इधर उधर भटकने का स्वभाव बनाए हुए हो, बैठ जाओ नाम को पकड़ करके। देखो श्री नारद जी की कृपा से रत्नाकर डाकू राम भी नहीं बोल पा रहे, मरा 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 मा सिद्ध हो गए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, पक्का विश्वास करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। वाल्मीकि रामायण को पढ़ कर देख लीजिए, इतिहास में ऐसे महामहिमा में सूत्र वर्णन किए वाल्मीकि रामायण में, पूछो मत। बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म का इतिहास है वाल्मीकि रामायण। और वो महापुरुष जो राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम की अपार महिमा है। ध्रुव संगलान जपेउ हरिनाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम की अपार महिमा है। नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप जप करके देखिए नाम, नाम आपके हृदय में संपूर्ण वेदों के सिद्धांत प्रकाशित कर देगा। पर संपूर्ण वेदों के सिद्धांत कंठस्थ कर लो, नाम जप ना करो तो बात नहीं बनेगी। नाम को महापुरुषों ने अंक कहा है और सब साधनों को शून्य कहा है। जैसे एक लिखने के बाद शून्य तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। हम फिर शून्य तो 10 से फिर 100, फिर और शून्य तो फिर 1000, वो बढ़ता चला जाता है। और एक हटा दो और शून्य 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 तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही यदि नाम जप रूपी अंक नहीं विराजमान तो सब साधन शून्य है। अगर नाम जप रूपी अंक विराजमान है, नाम जपते हुए आप जो भी सेवा कर रहे वो 10 गुना फल देने वाली हो जाएगी। नाम जपो सर्वसमर्थ ज्ञान है। हरि बाबा ने कहा न नाम सदृशम व्रतम, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है कि मैं कभी प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं होने दूंगा। ये नियम, ये सबसे बड़ा व्रत है। एक क्षण के लिए भी कभी हम अपने प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। सब व्रत हम रहें और नाम नहीं है तो उससे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। कोई भी व्रत रह लो, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थान यमा यमा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। अगर व्रत रह रहे हो, खूब नाम जप कर रहे हो तो 10 गुना फल मिलेगा और बढ़ेगा। व्रत है, नाम जप नहीं है तो अधूरा व्रत है। आप देख लो, मानो आप एकादशी का व्रत लिए हैं और आप सुबह से लेकर के संध्या तक खूब नाम जप करें, रात्रि में खूब कीर्तन के, दूसरे दिन फिर आप, तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और आप कूटू सिंघाड़ा के हलवा और पकौड़ी और कचौड़ी, तो फायदा क्या हुआ आपको? एक वो बहानेबाजी हो गई। हाँ, इस समय ये जूस इसका, इस समय ये फल इससे, इसकी खीर, होते हैं ना एक चावल अलग फलहार वाले, बोले उसकी खीर, कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े के हलवा, ये सब क्या? नाम सबसे बड़ा व्रत है। कोई भी व्रत अनुष्ठान नाम के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नियम लो
कि केवल नाम 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 नहीं छूटेगा। सब साधन करेंगे लेकिन नाम प्रधान होगा। अगर नाम छूट गया तो सब साधन शून्य। नाम चल रहा तो वही साधन आपको बहुत बढ़कर लाभ देगा। इसलिए यहां वर्णन करते हैं कि नाम जपने के नियम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। आप एक नियम ले, किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छूटेगा, ये सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम, सदैव नाम के ध्यान में आप डूबे हैं। जैसे आपको नाम मिला राधा, तो आपकी आंख बंद होने पर या आंख खोलने पर नाम छाया रहे, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि आज आप नाम का अभ्यास करें ध्यान का, फिर आप देखेंगे युगल सरकार उसी नाम से प्रकाशित हो जाएंगे। धीरे धीरे एक तेज जागृत होगा, नाम तेजोमय होगा। फिर देखेंगे कि नाम के ऊपर ही नामी के स्वरूप का दर्शन होगा। जहां आप नाम का ध्यान करें वही दिखाई देगा गलबैया दी हुई प्रिया प्रीतम विराजमान है। सोचो उस उपासक को कितना आनंद होता होगा जिसके नेत्रों में प्यारी जू और प्यारे जू की महामहिमामय मूर्ति समा गई। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातो, कुटुम देह ते जाय छूट सबही विदिना तो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। आह, थोड़ी थोड़ी देर में शुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा, गदगद कंठ हो रहा है। क्योंकि गौरांगी प्रियाजू गलबैया दिए हुए श्री श्याम सुंदर के समीप विराजमान है। ये नाम दर्शन कराएगा, नाम। इसीलिए हम वर्णन करते हैं कि नाम से बढ़कर कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, जो नाम फल प्रदान करेगा उससे बड़ा कोई फल नहीं है। अभी देखा कि नाम से नामी का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा फल है। न नाम सदसस त्यागो, नाम जपते जपते आपके हृदय में जो वैराग्य उदय होगा वो पढ़ने लिखने से नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो वैराग्य का प्रवचन किया जा सकता है, वैराग्य की बातें की जा सकती है, लेकिन राग नष्ट नहीं होगा। राग तो तभी नष्ट होगा जब नाम जप होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे सीढ़ी पे चढ़ा जाता है तो हम छत पे पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भजन नसेनी प्रेम की। खूब नाम जप करो। नाम जप आपके हृदय में विशुद्ध वैराग्य प्रकट कर देगा। कोई भी सांसारिक या पारलौकिक भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। जिन उपासकों के हम चरित्र पढ़ते हैं महामहिमा में, उनके जीवन में देखो नाम विराजमान है। नाम नाम नहीं है तो केवल प्रवचन है। आंतरिक राग का नाश नहीं हो सकता। आंतरिक राग का नाश मधुर मधुर भगवान नाम का जप, रटन, स्मृति, ध्यान, आश्रय। देखो कैसा आपको लाभ मिलता है। स्वयं रुचि ही नहीं रह जाएगी। खास बात वस्तु से दूर रहना नहीं है, खास बात है वस्तु के राग का नाश हो जाना। खूब विषय सानिध्य है पर आपके हृदय में विषय भोगने की इच्छा नहीं, तो बलिहारी है इस वैराग्य की। विषय से दूरी बना करके रह रहे पर विषय का राग अंदर बना हुआ है, अभी काम अधूरा है। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल, नाम रस से जो वैराग्य जागृत होता है वो विशुद्ध वैराग्य होता है, शुद्ध ही नहीं रह जाती। त्याग करने वालों के भी हृदय में त्यागाभिमान होता है। अरे तुम हमें क्या समझते हो, जीवन हो गया हमने पैसा नहीं छुआ, जीवन हो गया हमने ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो बना हुआ है ना, तो अभी वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो तब माना जाएगा जब इसके राग का त्याग हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हृदय की परम शीतलता को प्रदान करने वाले मदन मोहन जी के दर्शन की लालसा से घर, देह, परिवार संबंधी सबका त्याग हुआ, त्याग की विस्मृति हो गई। ये खास बात। त्यागी तो मिलेंगे लेकिन त्यागाभिमान से युक्त होंगे। लेकिन नाम भगवान के रटन से जो त्याग होता है वो त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाता है, त्यागाभिमान का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए करें न नाम सदृश त्यागो,
नाम के समान कोई त्याग नहीं। यदि नाम जप करोगे तो आपके हृदय में ऐसा विवेक विशुद्ध जागृत होगा कि सब भोगों से स्वाभाविक राग का नाश हो जाएगा। राग का नाश होना, वस्तु का सानिध्य रहना न रहना ये कोई खास बात नहीं, राग का त्याग होना, वस्तुओं के सानिध्य में रहते हुए भी भोग बुद्धि का नाश हो जाना ही वैराग्य है। वस्तु से दूरी बना करके रहना त्याग है। वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु भाव न रहकर तत्व दृष्टि हो जाना उपरति है। ये उपरति वैराग्य के बाद ही आती है भगवदाकार स्थिति में। तो ना नाम सदसम समः, जो इंद्रियों का दमन है, मन का निग्रह है, ये शम दम, ये नाम से जो जागृत होता है पूछो मत। नाम जापक के हृदय में कितनी ही बड़ी सामर्थ्य होती है। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर में भी कितना वैभव, सब सुख समृद्धि, नवीन नववधु उनकी पतिव्रता पत्नी, कहीं किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं, कहीं किसी से भी आकर्षण नहीं। कैसे कैसे महान अनुरागी जन हुए हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, परिवार है, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं। विषय सानिध्य में घर गृहस्थी में रहते हुए भी अनुराग में डूबे हुए हैं। ये किससे हुआ? ये नाम जप से हुआ। खूब नाम जप कर रहे। हाँ, कितनी सुख सुविधाएं ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा गया। पारिवारिक सांसारिक सब भोग सामग्रियां हैं, पर कहीं भी उनका राग नहीं। देखो अम्बरीश जी महाराज का, और भी ऐसे महाभागवत जन हुए, खूब भोग सामग्रियां हैं, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के नाम जप से उनके हृदय में जो ऐसी विशुद्ध धारणा हुई, प्रभु से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो आप चाहे जितना भोगों का सानिध्य हो, तो इसीलिए कह रहे कि इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, ये जो नाम जप से प्रकट होता है, रुचि ही नहीं, महत्व बुद्धि ही नहीं, सुख ही नहीं, तो फिर कैसे इंद्रियां राजी हो उन भोगों को भोगने के लिए? कैसे राजी? ये नाम देगा। नाम आज हम बातें पढ़ लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं, क्योंकि नाम जप नहीं है, नाम रूपी बल नहीं है। न नाम सदसम पुण्यम, पुण्य लाभ के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं, दान करना, पौशाला खोलना, और भी तीर्थयाटन आदि। और भी यहां वर्णन करते हैं कि आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, बहुतों की श्रवणेंद्रिय में नाम कीर्तन पड़ा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप नाम जप कर रहे हैं, आपके शरीर से ऐसे परमाणु निकलेंगे जो सबका मंगल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप बोले ना बोले, आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपके नाम जप के प्रभाव से सबका मंगल होगा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है नाम। नाम पर महत्व दीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, नाम रटिए। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। न नाम सदसम गति, नाम से बढ़कर कोई गति नहीं है। गति प्रदान करने वाला जैसा नाम है वैसा और कोई साधन नहीं। देखो अंत समय में अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण। नारायण नाम का प्रभाव, तत्काल भगवान की दिव्य पार्षद प्रकट हुए, डांट लगाई यमदूतों को और मुक्त कर दिया अजामिल को। कैसा नाम का प्रभाव! वो नारायण भाव से भी नारायण नहीं बोल रहा, बेटे को बुला रहा है नारायण। इतने से ही बात बन गई। एक बार चर्चा हुई थी कि राम राम संत के श्रीमुख से सुन करके वो कर्मचंद कैसा महान बना, भगवान की गोद में जाके बैठा। नाम जो गति प्रदान करेगा वो और किसी साधन से नहीं हो सकती। नाम से बढ़कर के कोई गति नहीं। हम नाम जप कर रहे, हमें विश्वास होना चाहिए, नाम हमारी गति सदा। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम हमारी परम गति है। नाम हमें जो प्रदान करेगा पूछो मत। इसलिए नाम पर आप अपनी चित्तवृत्ति लगाएं। नामयु परमा मुक्तिर, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सारिष्ट, कैवल्य जो चाहिए वो सब नाम प्रदान कर देगा। नाम जापक के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए मोक्ष और ये सब सिद्धियां रहती हैं। जो चाहिए स्वीकार करो। पर दिए मानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, पर देने पर भी वो भक्तजन ये मोक्ष सिद्धियां स्वीकार नहीं करते।
वो प्रभु के चरणारविंद की दास्ता सेवा में इतने आनंद मगन होते हैं कि विभेमि कैवल्यतः, मुझे मोक्ष से भय लगता है, मैं अभेद होकर के समा नहीं जाना चाहता, मैं भेद रख करके इनको दुलार करना चाहता हूं, आठों पहर इनको लाल लड़ाना, इनको प्यार करना, ये नाम ये महान मोक्ष प्रदान करता है। जो चाहिए आपको नाम से प्राप्त हो जाएगा। नाम परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम मति है। सेवक जी महाराज जो सेवक वाणी जैसे रस ग्रंथ की रचना, रस सिद्धांत की रचना की, वो कह रहे नाम जपत आई सब सोही। जितने भी हमारे अंदर भागवतिक सिद्धांत, जितने भी दिव्य लीलाएं स्फुरित हुई, सब नाम से प्रकट हुई हैं। नाम जपते ही हमारे हृदय में सब ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो गया है। सच्ची मानिए, सब ज्ञान हो जाएगा। नाम ही आपके हृदय में परम ज्ञान का प्रादुर्भाव, नाम सबसे बड़ी मति है। इस भजन सारथी सुजाना, यदि आराध्य देव का नाम जप कर रहे हो तो सुजान सारथी बैठा हुआ है, वो आपके जीवन रथ को परमार्थ के मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होने देगा। इस भजन सारथी सुजाना, अगर सारथी चतुर सुजान है तो रथ को कभी गड्ढे में नहीं डालेगा। हमारी बुद्धि चतुर सुजान तभी होती है जब उस बुद्धि में निश्चय हो जाता है नाम जप का, निरंतर नाम जप, तो ईस भजन सारथी सुजाना, ये बुद्धि सुजान हो जाती है, परम मति प्राप्त हो जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो जाती है। इसलिए नामयु परमा भुक्ति। यदि आपको कोई भोग चाहिए तो नाम जपते ही आपको जो आप आकांक्षा करोगे, हाँ, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। जो नाम जापक है वो चाहे तो अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, नवीन प्रारब्ध की रचना कर दे। नाम से बड़ी बड़ी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। नाम जप से महामहिमा में पदों की प्राप्ति होती है। जो चाहिए नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर अब 2-4 दिन जपो और देखो कि चेक आई कि नहीं आई, क्योंकि नाम जप से हमें धन चाहिए। ऐसा धन मिलेगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। देख लेना, जिसके पास नाम रूपी धन है, नामी अपने परिकर के सहित हृदय में विराजमान है, अब कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती। इस झूठे धन की आकांक्षा नहीं रह जाती। संतों के हृदय में जो धन का प्रकाश होता है, पूछो मत। एक महापुरुष, ठंडी का समय था तो ऐसे सिकुड़े हुए लेटे थे, थोड़ी धूप की किरण आ रही थी, तो एक चक्रवर्ती सम्राट उनके दर्शन करने गए। खड़े होके बोले, महाराज जी आदेश कीजिए, कोई सेवा बन जाए, आप आदेश करो। ऐसे कर दिया, सर हिला दिया कि अर्थात नहीं। बोले नहीं महाराज, हम बिना अब सेवा की आज्ञा लिए बिना हम जाएंगे नहीं, आप आज्ञा दीजिए। बोले सेवा करेगा? बोले हाँ करेंगे। बोले हट जा, धूप आने दे। ये इतना उसको लग रहा है मैं सम्राट हूं, ये बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने गरीब बाबा जी है, इसकी कुछ सेवा कर देते हैं। और उनको पता नहीं कि बादशाहों का बादशाह है, इसके हृदय में जो संपत्ति है उस संपत्ति को झांक ही नहीं सकता कोई। हट जा, धूप आने दे, यही सेवा है। कितनी कोशिश की मान सिंह ने कुंभन दास जी के लिए कि थोड़ी भी कुछ स्वीकार कर ले, नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में वो बादशाही विराजमान है। भगवदानंद की चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए साहन के साह। बादशाहों के बादशाह हरिदास होते हैं, प्रभु के चरण आश्रित जन होते हैं, क्योंकि नाम रूपी परम धन है। आज आप 4 बार नाम जप करके सोचते हैं कि हमारे मनोवांछित वस्तु मिल जाए, तो वो 4 बार नाम व्यर्थ नहीं गया, उसने आपके प्रारब्ध का नाश किया। वो आगे आपका महामोद मंगल करेगा, पर आज आपको अनुभव में नहीं आएगा। अगर आज अनुभव करना चाहते हो तो निरंतर नाम जपने की चेष्टा करो, नाम का अंतराय ना होने पावे, फिर आपको अनुभव में आएगा। इसलिए कह रहे नाम ही परम भोग है। नाम जो चाहोगे वो आपको प्रदान कर देगा, लोक परलोक सब। विश्वास कीजिए, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे। तो आप कहोगे मैं कृष्ण नाम जपता हूं, राधा नाम जपता हूं, लेकिन मुझे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो कुपथ्य मत करो साथ में। महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही परधन सुन सिख मंद परतीय बंचु।
यही परलोक सकल सुख पावत, निश्चित पाएगा। नाम जप, श्री कृष्ण लीला का गायन श्रवण कर। बोले कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो बोले साथ में ये परहेज बिगाड़ रहे हो, गंदी बातें करते हो, कोई न कोई पर निंदा पर चर्चा आदि करते हो, काम क्रोध लोभ विकार की कोई चेष्टा कर बैठते हो, पर स्त्री के प्रति काम भाव कर देते हो, कहीं न कहीं पर धन की लालसा रखते हो, पर निंदा पर धन पर स्त्री, ऐसी ये कुत्सित भावनाएं आपको भगवत भजन का आनंद अनुभव नहीं होने दे रहे। इसलिए इनको त्यागो। तय बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके श्री कृष्ण भजन करो। तू बालक नहीं है, बड़ा चतुर है। उस चतुराई को भजन बचाने और बढ़ाने में लगा, मिटाने में मत लगा। पर स्त्री का काम भाव रखना, पर धन का हरण करने का भाव रखना, और नाना प्रकार की पर चर्चाएं, चुगली, निंदा, स्तुति, ये सब आपके भजन को नष्ट कर देंगी। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गही कंचु। अरे इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर श्री लालजू महाराज को छोड़ करके तुम संसारिक कांच बटोर रहे हो, सावधान हो जाओ। अन्य किसी का आश्रय मत लो, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यही पर लोग सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। एकमात्र श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेकर उनकी लीलाओं का गायन करो, उनका नाम जप करो, और सावधानी पूर्वक ये जो कुत्सितवाद विकार है, परधन सुन सिख मंद परति बंच, इससे अपने आप को बचा लो। नहीं आपके भजन के भाव को ये ढक देंगे, फिर देखो कैसा आपको आनंद अनुभव होता है। नामयु परमा भुक्तिर नामयु परमा स्थिति है। यदि नाम जप कर रहे हो तो आपके हृदय में ऐसी ऐसी भूमिकाएं ज्ञान वैराग्य की भक्ति की जागृत होंगी। देख लेना, आप निरंतर नाम रटन करो तो नाम ही आपके हृदय में स्थिति प्रकट कर। देखो पीछे वर्णन हुआ आज के ही सत्संग में, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि नाम जापक के दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। वो स्वप्न और जागृत में दिव्य महापुरुषों के दर्शन करने लगता है। नाम जापक को भगवान की अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। नाम जापक को निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। बस बुराई चुगली आदि से बच करके निरंतर नाम जप करो, देखो आपको कैसे आनंद का अनुभव होगा। वही यहां बात हरि बाबा वर्णन करते हैं कि नाम ही परम स्थिति है, स्थिति प्रदान कर देगा नाम। स्थिति जैसे अभी क्या है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए पर हो जाता है, उसका कारण आपकी स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है मतलब नाम जप निरंतर नहीं है, नाम जप में पूर्ण आस्था नहीं है, अन्य कहीं न कहीं हम असाधन करते हैं, इसलिए स्थिति जागृत नहीं हो पा रही। देखना नाम कैसी स्थिति दे। जो इतना देहाभिमानी है कि अपने देह के सुखों के लिए दूसरों की हत्या करता है, वही नाम के प्रभाव से ऐसा देह राग मुक्त हुआ कि दीमक की बामी लग गई ऊपर। तभी तो वाल्मीकि, श्री वाल्मीकि जी के शरीर का दर्शन नहीं हो रहा था, उसके ऊपर दीमक लग गई थी। इतने राग त्यागी महापुरुष हो गए। किसके बल से? कौन सा वेद पढ़ा? वहां कह गए थे कि जब तक आए नहीं तब तक नाम रटते रहना। नाम के प्रभाव से शरीर का राग नष्ट हो गया। शरीर में दीमक ने बामी बना दी, जब दीमक ने अपना घर बना लिया, उसी वाल्मीकि के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। देखो कैसा नाम का प्रभाव। नाम स्थिति प्रदान करता है और नाम ही परम भक्ति है। यदि नाम चल रहा है तो वास्तविक परम भक्ति है। नाम जप नहीं है, चाहे जितनी भक्ति की बातें करो, अगर अंतराय पड़ता जाएगा तो वासना आपके द्वारा कुमार्गगामी चेष्टाएं करा लेगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमें खींचती रहती है। अगर कहीं मजबूत हमारी पकड़ हो तो हमें वो नहीं खींच पाएगी। तो नाम इतना आकर्षणकारी है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हरि को अधीन कर लेता है। तो ऐसे नाम को जो पकड़े हुए उपासक है, उसको कौन सी दुर्वासना घसीट के ले जाएगी? तभी दुर्वासना हम पर विजय प्राप्त करती है जब हम भगवत विस्मरण के गर्त में होते हैं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं होता उस समय दुर्वासना हावी हो जाती है और हमें परास्त कर देती है। यदि नाम पकड़े हुए हैं तो ये परम भक्ति है, हमें भ्रष्ट नहीं होने देगी। निश्चित विश्वास कर लेना, धीरे धीरे समस्त वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, हृदय निर्वासनिक होगा। ऐसा अद्भुत आनंद होता है कि फिर मन कहीं जाने के लिए राजी ही नहीं होता। इसलिए नामयु परमा भक्ति, नामयु परमा मति, नाम ही परम मति है। नामयु परमा प्रीतिर,
नाम जप से ही परम प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। नाम जप करते करते अनर्थ की निवृत्ति होती है। नाम जप के प्रभाव से नाम जापक को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से उसे भजन बचाने की नवीन नवीन युक्तियां, भजन बढ़ाने की नवीन नवीन युक्तियां मिलती है। जैसे जैसे उसका भजन परिपक्व होता है और नामी से अपार प्रेम होने लगता है। नाम ही परम प्रीति है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत निज नाम। जहां इस नाम में आपकी रुचि हुई तो ये मूल है, अद्भुत प्रेम का वृक्ष आपके हृदय में लहराएगा। इसी वृक्ष के नीचे प्रियालाल खेलेंगे। नाम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। हाँ, नाम में ऐसा अद्भुत महामहिमा में प्रभाव कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहम, ये सब विश्राम भूमि को प्राप्त हो जाएगा। श्री प्रियालाल की नित्य रस के निकुंज में नाम ही आपको पहुंचाएगा। नाम ही परम ध्यान, नाम ही परम ज्ञान, नाम ही परम मुक्ति, नाम ही परम भक्ति। ये विश्वास कर लो, पकड़ो इस नाम को। नाम है जीवन हमारा, नाम प्राणाधार है। नाम हमारा जीवन बन जाए, नाम हमारा प्राण का आधार बन जाए। जैसे हमारे प्राण वायु के द्वारा संचलित हो रहे, अगर वायु न जाए तो प्राण नष्ट हो जाए, ऐसे हमारी प्रीति हो नाम में। तद स्मरणे परम व्याकुलतेति, प्राणाराध्य नाम बन जाए, प्राणों का आहार बन जाए नाम। नाम के ही ध्यान से मन निरंतर शुद्ध होने लगता है, निरंतर उसकी वृत्तियां भगवदाकार होने लगती है। अभी हमारे मन की जरा भी छूट हो तो विषयाकार हो जाती है। नाम का ध्यान, नाम का रटन, नाम का आहार, नाम का चिंतन, आप देख लो क्या होता है। क्या इसमें ना तो पढ़े लिखे की बात कही गई, ना इसमें ये बात कहेगी कि आप इतने कठिन आसन लगाइए, ना इसमें बात कही गई कि आप इतनी बार स्नान कीजिए, ना इसमें कहा गया कि आप ऐसे फलाहार रहिए, मौनी रहिए। नाम में प्रीति कीजिए, ऐसा मौन जागृत होगा कि पूछो मत। मन संकल्प रहित हो जाना ही मौन है। वाणी की तो क्या, मन संकल्प रहित हो गया। आप नाम पे लगिए, सच्ची मानिए। हमारी जो अधकचरी अवस्था है वो नाम जप ना होने के कारण। रोज हम नाम महिमा सुनते हैं, पर नाम में जैसी प्रीति होनी चाहिए वैसी प्रीति नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर के 1 बजे तक श्रीधर बाबा को देखा, सेवा में कुछ दिन सौभाग्य मिला तो जप करते। इसके बाद जो उठ करके फिर परिक्रमा मार्ग की दंडवत करते, फिर अपने ठाकुर की 4 परिक्रमा करते, फिर श्रीमुख में चरणामृत डालते, तब वो थोड़ा प्रसाद पाते और प्रसाद पाके बस बैठ जाते। हाँ, भागवत सुनाओ, कोई न कोई साधक भागवत सुना रहा है, भगवत चर्चा सुना रहा है, सुनते। जब कोई वैष्णव जाता तो प्रणाम करते और बहुत ही दुखी होके कहते, अब क्या बतावें, पता नहीं राधा रानी ने क्या सोच रखा है, भजन नहीं बनता। आप सब वैष्णव कृपा करो भजन बन जाए। आश्चर्य होता, दिन भर भजन में, फिर भी भजन की इतनी भूख कि उनको लगता ही नहीं कि हमसे भजन हो रहा है। हाँ, तो ये नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, सब वैष्णवों से, चाहे छोटा आवे बड़ा आवे, सबको प्रणाम करके कहते कि देखो आप कृपा करो, अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमसे भजन आज तक नहीं बन पाया, आप कृपा करो भजन बन जाए। आश्चर्य होता कि कौन सी भूमिका पे विराजमान है, इतना भजन कर। यहाँ 2-4 माला हो जाते तो बोले भजन, अरे बोले 24 घंटे चलता है और भजन, बोले 24 घंटे। वो ऐसे भी है, बोले राधा कृष्ण मिले थे, मतलब ऐसे जैसे गांव में नहीं कोई भाई, ऐसे वो मिले थे। अरे भगवत साक्षात्कार, निरंतर भजन, बड़े बड़े महापुरुष जन प्रयासरत होकर रोते रहते हैं, उनके लिए तड़पते रहते हैं। असली भजन नहीं हुआ इसलिए ऐसा बोल दिए, असली भजन इन महापुरुषों का हुआ तो रोते रहते हैं। नामयु परमा भक्तिर नामयु परमा मति, नामयु परमा प्रीतिर नामयु परम स्मृति। परम स्मृति नाम ही है। यदि नाम चल रहा है तो आप स्मृति में विराजमान हैं। इस स्मृति की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मधुर मधुर नाम की स्मृति चल रही तो क्या परेशानी है। अरे ध्यान करो तो ललित लाडले प्रियालाल का करो, इनके नाम का करो, इनके नाम के
बस यही तो भगवान की माया है कि अगर कोई चलना भी चाहता है तो ऐसे घुमा के खड़ा कर देती, जहां खुदे कह रहे हम शून्य का ध्यान कर रहे हैं। शून्य, अरे उसका ध्यान क्या करना, वो शून्य तो है ही, उसका क्या ध्यान करना है? ध्यान करो जिससे नानात्व ये शून्य स्थितियां प्रकट होती। शून्य का तात्पर्य होता है निसंकल्प स्थिति, अर्थात उस परम तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। तो वो परम तत्व मूर्तिमान होकर खेल रहा है। रस ही की मूर्ति दो ललित लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नैन। देखो प्रियाजू के नेत्रों को देखो, लालजू के नेत्रों को देखो, प्रियालाल के गोरे सांवरे चरणार बिंद को देखो। ये देखने की सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, इसलिए निरंतर नाम को देखो, नाम का ध्यान करो, नाम का रटन करो। नामयु परम स्मृति ही, परम स्मृति नाम है। नामयु कारणम जंतुर नामयु प्रभुरेव च, सबका कारण नाम ही है। नाम ही सबका प्रभु है, प्रभु का भी प्रभु है। सबका कारण नाम ही है, सबका कारण नाम ही है। एकमात्र नाम से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। जब आप सृष्टि विधान को देखिए तो वही परमात्मा तत्व जब संकल्प करता है उसी से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। और ऐसे परमात्मा तत्व को भी जो अधीन किए हुए है वह नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए प्रभु का भी प्रभु, कारण का भी महाकारण नाम है। नाम को पकड़ लो, नाम सबका कारण, सबका मूल नाम है। प्रभु का भी प्रभु है, प्रभु सेवक है, नाम स्वामी है। कितनी अपार महिमा महापुरुषों ने नाम भगवान की कही है। नामयु परमाराध्याम, नामयु परमो गुरु, नाम ही परम आराध्य देव है, नाम ही परम गुरु है। हरि बाबा कह रहे हरि और हरि भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। हरि नाम और हरि भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। नाम कीर्तन करके देखो, नाम रट के देखो, जो रसिक भक्तों को आनंद मिला है वो आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। एक एक प्राण, भाव, इष्ट, नाम, स्वर, ताल सब रसमय हो जाएगी। आप देखिए रसमय इष्ट का प्रादुर्भाव हो जाएगा। आपके प्राण रसमय, आपकी वाणी रसमय, आपकी दृष्टि रसमय, आपका गायन बजान सब रसमय हो जाएगा। नाम जप, यदि नाम जप नहीं हो, आपको बहुत राग रागिनियों का ज्ञान है तो सेवक जी महाराज कह रहे मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सारे गामा पधनी और राग रागिनियां छिड़ी हुई हैं, नाम जप नहीं, हृदय सूखा है, बाहर संसारिक वस्तुओं की कामनाओं में मन भ्रमित रहता है, वो राग रागिनी किसी काम की नहीं। और नाम जप करके देखो, कोई राग ना हो, आप जैसे ही बोलोगे तो वातावरण रसमय हो जाएगा। वातावरण रसमय। जिस समय हरि बाबा का घंटा बजता और हरि बोल कहते तो संपूर्ण वातावरण भागवतिक हो जाता था, क्योंकि वो हरि बोल परावाणी से निकल रहा है। संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण प्राण समाहित होकर पूर्ण एकाग्रता पूर्वक जब नाम उच्चारण हो, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग का सार, शास्त्रों का सार, महापुरुषों के हृदय के अनुभव का सार नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो सबीज है, आप उसी का निरंतर रटन करें। सब ज्ञान विज्ञान, सब दिव्य साधनाएं, दिव्य स्मरण शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। नाम को कभी भूलो मत। नाम का ध्यान, नाम का रटन, नाम का आश्रय, नाम का ही आहार, नाम का ही चिंतन, ऐसा बना लो। फिर देखो आपके हृदय में कैसा अद्भुत आनंद आता है। परहेज रखो, संयम यह न विषय का आशा। ये दुर्वासना, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण नाम जप करते हुए कर रहे हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। समय लगेगा, नाम आपको खड़ा कर देगा ऐसी भूमिका में जहां वो दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। पर इंतजार काहे को करो, आज से ही नियम पूर्वक चलो, आज से ही असाधनों का त्याग करके चलो, तो शीघ्रातिशीघ्र भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य नाम भगवान में है। शेष चर्चा